एक महीना तक इसको बस फॉलो करके देखो और एक महीने के बाद तुम मुझसे आके कहना कि भैया हाँ मैंने जल्दी से जल्दी सारा सिलेबस भी कवर कर ले जाऊंगा। कि अपने सामने एक पेज ले लेना, A4 शीट का पेज ले सकते हो या फिर कोई भी एक पेज ले लो, उस पर डायग्राम अच्छे से बनाओ से काफ़ी बच्चे कमेंट करके बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि भैया बायो भी आप कराओगे या फिर कैसे बायो को हम कंप्लीट करें, अपनी कैसे बायो की तैयारी हम करें। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कि बायो को आपको कैसे पढ़ना है और क्या क्या मदद मैं आपकी बायो के लिए करने वाला हूं अगर आप NTSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं यार कि हमने फिजिक्स और मैथ्स की क्लास स्टार्ट कर ली है डेली अगर मैं फिजिक्स की बात करूं 7:15 PM पर आपकी साइंस की क्लास चलती है जिसमें मैं फिजिक्स आपको करा रहा हूं। बाकी उसके बाद वीक के 3 दिन आपकी 6 बजे से लेके 6 PM पर आपकी क्लास चलती है मैथ्स की, तो आप उसकी भी अच्छे तरीके से अटेंड करें, उसको भी अटेंड करें और सारी चीज़ें कंप्लीट करें। और एक और ज़रूरी बात कि आपकी प्लेलिस्ट रेडी है, ठीक है। हम प्लेलिस्ट क्या कर रहे हैं बेटा, बनाते हुए जा रहे हैं। जितनी भी वीडियोस हम बना रहे हैं उनकी प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस अपडेट होती जा रही है। तो मेक श्योर आप अगर प्रीवियस क्लासेस नहीं देख पाए हो तो एक ही जगह एक ही प्लेलिस्ट से सारी वीडियोस देख लो। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं वीडियो को यार। सबसे पहले एक सबसे ज़रूरी बात कि क्या आप ब्रश करते हैं, क्या आप खाना खाते हैं, है ना। अगर मैं बात करूं तो क्या आप इसे डेली रेगुलर एक्टिविटी में इंक्लूड करते हो, तो बोलोगे भैया नहीं, है ना। अगर मैं कोई बच्चा आपसे पूछे, कोई भी एक पर्सनल कोई एक अलग सा इंसान अगर आपसे पूछे कि आज कौन कौन सा तुमने काम किया, तो तुम हर काम गिना उसे काउंट कराओगे, बट उसे ये नहीं बोलोगे यार मैंने ब्रश किया, फिर नहाया, फिर मैंने खाना खाया, ये काम तुम नहीं बोलोगे, बिकॉज हम इसे काम में कंसिडर नहीं करते हैं। तो वैसे ही मैं एक काम तुम्हें आज और बोलने वाला हूं जिसे आपको इसमें इंक्लूड नहीं करना, उसे अपने टारगेट के लिए छोड़ दो कि मेरा भैया ये एक तरीके का ऐसा काम होगा जो मैं काम की तरह काउंट ही नहीं करूंगा यार, ये तो मेरी डेली रेगुलर एक्टिविटी की तरह है। वो क्या है, ध्यान से देखो। आप अगर 9th में हो या फिर 10th में हो या 11th में हो या फिर क्लास 12th में भी हो, आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हो, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप 9 से भी शुरुआत कर सकते हो या फिर 11 से भी शुरुआत कर सकते हो। लेकिन आपके लिए एक अलग सा सोर्स, एक अलग सा तरीका पढ़ने का क्या हो सकता है यार। अगर आप अभी छोटे हो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि आप पहले तो एक प्रॉपर टाइम टेबल के तरीके से आप डिसाइड करते हो कि अदर सब्जेक्ट्स मुझे ऐसे पढ़ने हैं, वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करो। लेकिन एक चीज ऐसी करो जो आपको भूल जाना है कि मैंने ये किया भी है, मतलब ये डेली रेगुलर एक्टिविटी है। अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मेरा नीट नहीं होगा, ये आप समझो। जैसे खाना नहीं खाओगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी, तो तुम्हें चक्कर आने लगेगा। वैसे अगर ये काम नहीं करोगे तो तुम नीट का सपना छोड़ दो, NTSC का सपना छोड़ दो। मतलब तुम्हारा ये रेगुलर एक्टिविटी है। वो रेगुलर एक्टिविटी क्या है कि भैया 1 आवर मुझे डेली सुबह उठ के, मॉर्निंग में जब भी उठते हो तो स्टार्टिंग का पहला आवर है वो आपको क्या करना है बेटा, बायो के लिए, बायोलॉजी के लिए क्या करना है, डेडिकेट कर देना है। मॉर्निंग का पहला आवर। क्या इतनी बात आपके दिमाग में गई? तो बोलो बिल्कुल हाँ गई। मतलब ऐसी एक्टिविटी भैया जो मैं ऐसा करूंगा भूल जाऊंगा, मैं कभी किया भी था। उससे तुम्हें क्या होगा कि भाई डेली एक रूटीन भी बन जाएगा, प्लस साथ ही साथ आप जल्दी से जल्दी सारा सिलेबस भी कवर कर ले जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब कुछ स्टेप्स हैं जो आपको करने हैं। पहला क्या भैया कि आपको NCERT उठानी है, और या फिर आपके पास अगर स्टेट बोर्ड की बुक हो तो आप स्टेट बोर्ड की बुक भी एक बार जरूर आप अपने स्टेट की पढ़ते रहें, क्योंकि स्टेज 1 में स्टेट बोर्ड भी आता है, तो स्टेट बोर्ड्स की बुक अच्छे से आप देखते रहें। एक बार एनालिसिस आप देख ले, उसके बाद ये सारी चीजें करते रहें। पहला काम क्या भैया, इसे 1 घंटे में क्या करना है, हमें NCERT कवर करना है। किसी एक चैप्टर के, मान लीजिए आपने पहला चैप्टर आपका सेल आपने उठाया और सेल को पढ़ते गए लाइन बाय लाइन, और जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती गई उनको क्या करते गए, वहीं पर मार्क करते गए। जो आपको इंपॉर्टेंट लगी, मैं ये भूल सकता हूं, उसको वहीं पर क्या कर लो, मार्क कर लो। मार्क्स नहीं, मार्क कर लो, ठीक है। वहां पर आपने उसको क्या कर लिया, मार्क कर लिया, बहुत बढ़िया। इसके बाद दूसरी चीज क्या आती है भैया, अब हमने चीजें पढ़ ली है, अब उसमें से कुछ आपको डायग्राम्स ऐसे मिलेंगे जो आपको याद करने होंगे, और उन डायग्राम्स के कुछ पार्ट्स होते हैं जो आपको याद करने पड़ते हैं। जैसे आप अगर ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर देखो तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ है, लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ है, ये आपको पहचानना आना चाहिए। पैनक्रियाज कहाँ, स्टमक के नीचे आता है, ठीक है। लीवर कहाँ आता है, बगल में आता है। तो वो सारी चीजें आपको एक बार रिमेंबर होनी चाहिए, और साथ ही साथ
उनके फंक्शंस क्या क्या हैं वो भी आपको रिमेंबर होना चाहिए, और उनके जो डायग्राम्स हैं वो भी आपको रिमेंबर होना चाहिए। तो मैं ये बोलूँगा कि अपने सामने एक पेज ले लेना, A4 शीट का पेज ले सकते हो या फिर कोई भी एक पेज ले लो, उस पर डायग्राम अच्छे से बनाओ और अपने सामने चिपका लो। डेली एक बार पढ़ने बैठो, वो रिवाइज कर लो, ठीक है। इतना काम तुम आई थिंक कर सकते हो यार, इतना तो तुम कर लोगे। चलो बहुत बढ़िया, इतना तुमने कर लिया। इसके बाद नाउ अब क्या करोगे, अब तुम्हें रिवीजन करना है किससे, हेल्प बुक से। मान लो 2 से 3 दिन तुमने लिया क्या, ऊपर वाला 2 टास्क करने में 2 से 3 दिन क्या कर दिया तुमने, ये दोनों टास्क कंप्लीट किया। फिर आगे के 2 से 3 दिन क्या कर लो तुम, ये वाला टास्क करने में रिवाइज करो हेल्प बुक से भी, हेल्प बुक्स आपको बता दूंगा। फिर वो करने के बाद अब कहाँ उतर जाओ भैया, PYQs करने पे उतर जाओ। अब PYQ सॉल्व करो, आपके NTSC के तुमसे बनने लगेंगे। अगर नहीं बन रहा है, उसके बाद भी नहीं बन रहा है, तो फिर मुझसे बात करो। और वो मैं बात कैसे करूंगा तुमसे, वन शॉट लेक्चर के थ्रू बात करूंगा। वो कब से आएंगे ये भी मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आएंगे, इतना मेरी गारंटी है आप सभी लोगों को। तो उसके लिए आप वेट कर सकते हो। बाकी ये प्रोसेस आपको यही करना है, NCERT पढ़ो, डायग्राम्स को बनाओ अपने सामने, उसमें पॉइंट्स को इंडिकेट करो। मान लो तुम कोई अगर सेल ही बना रहे हो तो न्यूक्लियस कहाँ है, ठीक है, सेल के अंदर अंदर क्या क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है, उनके फंक्शंस लिखो, ठीक है, जो भी चीजें आपके पास है। उसके बाद फंक्शन पार्ट का नाम लिखो, उनके फंक्शंस याद कर लो। अब उसके बाद हेल्प बुक से पढ़ोगे तो थोड़ी बहुत चीजें एक्स्ट्रा तुम्हें पता चलेंगी, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। उसके बाद PYQ सॉल्व कर लो, खत्म कहानी। अब हेल्प बुक्स की बात करूं तो आपको सबसे पहले मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, वहां से जाके वीडियो को देख सकते हो, या फिर आप यहां पे अगर नाम से ही काम चल जाए, नीट बायोलॉजी करके क्लास 9th और 10th के लिए बुक आती है, ऑथर है रचना गुप्ता, या फिर फाउंडेशन साइंस बायोलॉजी करके बुक आती है जिसके ऑथर है NK मिश्रा या फिर LC साहा। ये दोनों बुक्स आप ले सकते हो। पिछले साल भी मैंने बच्चों को रिकमेंड की थी और काफ़ी बच्चे ने बहुत अच्छा बोला था, रिस्पांस अच्छा आया था कि भैया हाँ नीट फाउंडेशन लेवल की बुक है। तो मैंने ये चीज़ें पहले ही बता रखी है, आपको स्टेज 2 के लिए मैं प्रिपेयर करा रहा हूँ बेटा, आपको स्टेज 1 के लिए चीज़ें बहुत आसान आएंगी, उतना आपको परेशानी NCERT कर लो, क्लियर हो जाएंगी। स्टेज 2 के लिए आपको ये चीज़ें करनी ही पड़ेंगी और ये करनी ही है आपको, ठीक है। तो इतने काम आप अगर आप करके देखो, मैं सिर्फ एक छोटा सा टारगेट आपको दे रहा हूं कि भैया 1 मंथ में इसको फॉलो करूंगा। तो मैं पहले आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करूंगा यार, कमेंट करके ये बताइए कि हाँ भैया आई विल फॉलो। 1 महीने तक इस चीज को फॉलो करके देखो और मैं गारंटी देता हूं तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो 1 महीना तक इसको बस फॉलो करके देखो और 1 महीने के बाद तुम मुझसे आके कहना कि भैया हाँ मैंने इसको फॉलो किया एंड मैंने उसका बेनिफिट भी उठाया। तो उस दिन तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा यार, जब सिलेबस कंप्लीट होता है कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता चला जाता है। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा यार कि बायो के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो स्टार्ट नाउ, अच्छे तरीके से अपने स्टार्ट करें और अच्छे तरीके से नोट्स जरूर अपनी भाषा में बनाते जाएं और चीज़ें करते जाएं। तो जो भी चीज़ें मैंने बोली उसको रेगुलर एक्टिविटी में उतारो, उसे काम की तरह मत ट्रीट करना, एक मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है, एज अ पर्सन कि अपने आप को क्लीन रखने के लिए आप नहाते धोते हो, तो वैसे ही अपने सपने को साकार करने के लिए आपको ये काम करना ही करना है, उसे काम की तरह ट्रीट नहीं करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि भैया आई विल फॉलो दिस, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड लव यू ऑल।